So, hello everyone, and in the last class, what we did in the last lecture, what we did about Muslim law. Muslim law, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डावर के कंसेप्ट को बताया था, मेहर. हमने इसमें एक तो डेफिनेशन पोर्शन कर लिया था, वी डिड ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड द क्लासिफिकेशन वर्गीकरण. ये तीन चीजें हमारी जो है लास्ट क्लास में ही कवर हो गई थी. अब इसको कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे डावर के बारे में ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. मैंने आपको अनस्पेसिफाइड डावर के बारे में भी बताया था. अनसर्टेन केस लॉज ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन अनसर्टिफाइड. देखो मेहर जो है दो तरह का होता है, मेहर मिस्ल, मेहर मुसम्मा. मेहर मिस्ल वो होता है जब डावर का अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता, अनस्पेसिफाइड. अब जब स्पेसिफाई नहीं है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम वेरियस थिंग्स के अकॉर्डिंग देखते हैं. और वही हिदाया ने बताया प्लस हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के केस ने बताया कि हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वल फॉलो करेंगे. कैसे देखेंगे कि अच्छा वाइफ कितनी क्वालिफाइड है, ठीक है, अर्हता कितना है, फिर कितनी ब्यूटीफुल है, कुकिंग आती है कि नहीं आती, ये सब मैं आपको रिकैप करा रही हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया. अब मेहर मुसम्मा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट और डेफर्ड है ना. मेहर मुअज्जल एंड मुवज्जल दो तरह का डावर है. ये जो दोनों डावर्स आते हैं ये हमारे आते हैं स्पेसिफाइड डावर में. स्पेसिफाइड डावर मतलब जब आपने निकाह किया एट द टाइम, जब आपने, क्योंकि आप सबको पता है जो मुस्लिम लॉ है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. मुस्लिम लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम पर ही आप क्या करते हो, डावर का अमाउंट यू कैन फिक्स, ठीक है. अगर आप डावर का अमाउंट फिक्स नहीं भी करते हो इन केस, सो इट डज नॉट मीन कि आपको डावर नहीं पे करना है. आपको पे करना है और वो कैसे पे होगा, कस्टम के रूढ़ियों के अकॉर्डिंग. अब अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में, संविदा में एक क्लॉज डालते हो दैट डावर पे करने की जरूरत नहीं है, दैट वी विल नॉट पे द डावर, दोनों पार्टीज अग्री कर जाती है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. दैट क्लॉज बेसिकली इज वाइट, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट वाइट नहीं होगा बिकॉज उससे निकाह वाइट नहीं हो जाएगा, निकाह विल स्टिल बी वैलिड, बट वो जो क्लॉज है, राइट, दैट क्लॉज विल बी वॉइड. बिकॉज वॉइड मतलब शून्य, बिकॉज लिखेंगे साथ में, क्योंकि डावर पे करना जो है एक नेसेसरी आपकी कंडीशन है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है. आपको जो डावर है वो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप क्लॉज डाल दो चाहे ना डालो, यू हैव टू पे. अब एज आई टोल्ड वी हैव टू थिंग्स, मुअज्जल एंड मुवज्जल. अगर हम बात करते हैं मुअज्जल की, इट इज प्रॉम्प्ट डावर. अब ये क्या है, ये है डेफर्ड. देखो इस डावर का मतलब है द मोमेंट वाइफ जो है हस्बैंड से डावर मांगती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी करना, फास्टन करना. मतलब जिस टाइम मांगा उसी टाइम अब आपको देना पड़ेगा, ठीक है. इन केस अगर डिले हुआ, देने में देरी हुई, तो जो है आपका हित इंटरेस्ट विल बी, ब्याज इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट विल बी पेड, इंटरेस्ट विल बी पेड. नाउ इफ वी कम टू डेफर्ड डावर, जो डेफर्ड डावर का मतलब होता है, ये डावर तब पे किया जाता है जब निकाह
अपने आप में खत्म हो गया। जब निकाह अपने आप में अब निकाह अपने आप में कब खत्म होएगा? निकाह खत्म होगा ऑन जब मैरिज डिसॉल्व हो गई है, या तो जब, है ना, जब या तो आपका तलाक हो गया है, जब या तो आपका तलाक हो गया है तब, या जब हस्बैंड की डेथ हो गई है तब। एट दैट टाइम डेफर्ड डावर इज टू बी पेड। उस टाइम पर डेफर्ड डावर जो है पे करना पड़ता है। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। लेट मी टेल यू समथिंग दैट डावर के बारे में। ये हमने टाइप्स कर लिए, अब कुछ और चीजें, एंड देन एक लास्ट टॉपिक इसके बाद हमारा बचेगा, एंड देन डावर विल बी फिनिश फ्रॉम माय साइड। सी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डावर के अमाउंट ऑफ डावर के अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, आपका डावर, वाइफ का डावर का अमाउंट लेने का जो राइट है वो निहित वेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब वेस्टेड आपने पढ़ा होगा टीपीए में, राइट? टीपीए में पढ़ा होगा, इट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब आपको ये लेना है, आप लोगे ही लोगे, चाहे अभी लो चाहे बाद में लो। मतलब आपने देखा प्रॉम्प्ट में, मुअज्जल में आपने जब बोला तब मिल गया, डेफर्ड में क्या होता है, बाद में मिल जाता है। चाहे आप डिले कर लो बट मिलना तो है ही, मिलना तो है ही। क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि ये जो है ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब अमाउंट ऑफ डावर जो है जरूरी नहीं है कि ये धनराशि ही हो, मनी ही हो, इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी। वो चल या अचल, मतलब मूवेबल या इमूवेबल, कैसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है। और अगर हम अमाउंट ऑफ डावर की बात करें इन सुन्नी स्कूल, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ जाता है कभी कभी, तो आप देख लो, मेंस में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में 5 मार्क्स में अगर पूछ लिया तो। सुन्नी स्कूल की अगर हम बात करते हैं, सुन्नी में 2 स्कूल है हमारे पास। एक तो है हनाफी, वैसे 4 है बट हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है वो 2 के ही है, हनाफी और मलिकी। हनाफी में मिनिमम, न्यूनतम 10 दिरहम्स। दिरहम्स इज द करेंसी जो कि यूज की जाती है बेसिकली फॉर योर मेहर। 1 दिरहम में 20 से 25 पैसा होता है। ठीक, तो कितना देखो कम अमाउंट चाहिए, 20 से 25 पैसा होता है 1 दिरहम में। तो दिस इज मिनिमम कि हनाफी सेज कि 10 दिरहम तो देना ही देना है डावर, और मलिकी सेज 3 दिरहम। बाकी सब में कोई भी मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, बाकी सब में मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब लास्ट 2-3 चीजें मैं आपको और बताऊंगी। पहले आप एक केस का नाम लिखेंगे, कपूर चंद, ये इसी टॉपिक में, वर्सेस खादिर उन्नीसा। कपूर चंद वर्सेस खादिर उन्नीसा। इस केस में ये बोला गया कि जो डावर का जो अमाउंट है, डावर का जो अमाउंट है, बेसिकली अगर हम एक बात करते हैं दैट डावर, ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं अगर डावर के अमाउंट की, इट इज अ डेप्ट जो कि ऑर्डिनरी डेप्ट है। इट इज एन ऑर्डिनरी डेप्ट, मतलब एक ऋण है बट एक साधारण ऋण है। ये एक ऋण है लेकिन एक साधारण ऋण है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है, कैसा डेप्ट है, ऑर्डिनरी डेप्ट, साधारण ऋण है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है दैट अगर कोई भी, अगर सिक्योर्ड डेट इससे पहले था,
है ना, डेप्ट से आपका डावर से पहले या बाद में कोई भी अगर सिक्योर्ड का मतलब है जिसपे प्रतिभूति सिक्योरिटी है, अगर कोई भी सिक्योर डेप्ट है तो प्रायोरिटी देखो उसी को मिलेगी, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ डेट जो कि एक ऑर्डिनरी डेट है। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडिंग है इट इज जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड डेट, मतलब प्रतिभूति नहीं है इसमें। तो कोई भी ऐसी डेट है जो कि सिक्योर्ड है, दैट विल गेट प्रायोरिटी एंड डावर विल बी पेड आफ्टरवर्ड्स। अब नेक्स्ट इसी में ही एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो डावर का अमाउंट है वो आपका क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, सो ये कभी भी इट इज नॉट लॉस्ट, इट इज नेवर लॉस्ट, ये कभी भी लॉस्ट नहीं होता। चाहे वाइफ, लिखते रहेंगे, चाहे वाइफ अपना धर्म परिवर्तन कर दे, मतलब इस्लाम बदल दे, चाहे वाइफ जो है एडल्ट्री कर दे, ठीक, चाहे वाइफ एडल्ट्री कर दे, चाहे वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर ही क्यों ना कर दे, डज नॉट मैटर, चाहे वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर ही क्यों ना कर दे, डज नॉट मैटर, बट डावर तो मिलेगा ही, राइट। तो ये हो गया ना लास्ट टॉपिक। अच्छा, मैं आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो डावर में दो ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि डावर क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन बताओ, ठीक है, क्लासिफिकेशन बताओ, तो वो हो गया। दूसरा कि डावर की रिकवरी कैसे हो सकती है, टाइप्स है ना, तो वो अब जो मतलब जो अब हम करने वाले हैं, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग सब ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आप करके जाएं, ठीक है, छोड़ के मत जाएं। तो अगर वाइफ को, लास्ट टॉपिक, अगर वाइफ को डावर की रिकवरी करवानी है, सो बेसिकली शी हैज 3 थिंग्स, पहला, दूसरा, तीसरा। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो मना कर सकती है। आपने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में पढ़ा होगा। बेसिकली वो मना कर सकती है कि मैं वाइफ की तरह नहीं रहूंगी, मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगी, ठीक है, मैं मैथुन नहीं करूंगी। तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन के लिए वो मना कर सकती है। दूसरा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दैट डावर इज जस्ट लाइक अ डेट, है ना, डेट है, तो वो कोर्ट में जाकर उस पैसे की डेट की तरह रिकवरी कर सकती है, ठीक। और तीसरा इज रिटेंशन, मतलब अपने पास रखना उसको। अब इसके लिए मैं आपको अभी समझाती हूं, दिस थर्ड वन विल कम अगेन। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या है, हेयर वाइफ मना कर देगी कि मैं जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगी, मैं मैथुन नहीं करूंगी, बट अगर वो पहले कर चुकी है, कॉन्ज्यूमेट मैरिज हो चुकी है, तो दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। हेयर वाइफ कैन से जब तक मुझे डावर नहीं मिलता भाई मैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगी, बट दिस विल नॉट वर्क अगर वाइफ ने पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है तो। दूसरा, वो कोर्ट में जाकर पैसे की या किसी भी चीज की रिकवरी कर सकती है एज डेट, जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 years। लास्ट इज योर रिटेंशन, वो रिटेन कर सकती है। नाउ यहां पे ये थर्ड वाला थोड़ा सा पॉइंट इलैबोरेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। सी क्या है इसमें, इफ वाइफ इज ऑलरेडी इन द पोजेशन, कब्जे में है, ठीक है, अगर वाइफ ऑलरेडी कब्जे में है हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी के, अगर वाइफ हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में है ऑलरेडी, तो व्हाट वाइफ कैन से, वाइफ ये बोल सकती है कि जब तक मेरी डावर की इस प्रॉपर्टी से कि पैसे से रिकवरी नहीं होती, मैं प्रॉपर्टी वापस नहीं करूंगी, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है कि हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा है या जो भी चीजें नहीं दे रहा, तो जितना भी अमाउंट तय था, वाइफ क्या कर सकती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कब्जा रख के वहां से रिकवर करेगी,
रिकवर कैसे कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं उसको रेंट पे देकर, उस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई बिजनेस चला के, एनीथिंग, एनी मेथड, ठीक है। सो हेयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि वो उस प्रॉपर्टी के कब्जे में आ सकती है, बट वो सिर्फ कब्जे में आ सकती है, वो उसकी स्वामी मतलब ओनर नहीं बन सकती। वो उसकी स्वामी मतलब ओनर नहीं बन सकती, सिर्फ कब्जे में आएगी। सो दिस राइट इज ओनली टेम्परेरी राइट। ये पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, टेम्परेरी राइट है। एंड जो प्रॉपर्टी यहाँ पे विमेन के पास है डावर की, वो वाइफ कैन नॉट ट्रांसफर, सो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, अंतकरणीय नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल। वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को जाएगी, ठीक है। यहाँ पे केस भी लिखेंगे आप एक, मैनी बीबी वर्सेस, आई कैन राइट हेयर फॉर यू, मैनी बीबी वर्सेस वकील चांद, ठीक है। इस केस में बोला गया था कि आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट, अगर एक बार विमेन का राइट पोजेशन का मतलब विमेन ने अगर पोजेशन छोड़ दिया उस प्रॉपर्टी से, सो उसका रिटेंशन का राइट इज लॉस्ट, ठीक। सो उसका रिटेंशन का राइट इज लॉस्ट। Okay, with this I come to this the end of the topic, right? I hope आप सबको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी से। सो डावर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है? डावर की डेफिनेशन, 2-3 ज्यूरीज जो मैंने आपको बताए। आफ्टर दैट उसका ऑब्जेक्ट, उसमें मीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी का केस लिखिए, कितना अमाउंट जाता है, देन टाइप्स क्या क्या है, एंड द लास्ट इज वाइफ के पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। दिस वाज अ क्विक रिकैप, यही पढ़ना है। 3 से 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आप उस तरह से पढ़ेंगे। एंड विद दैट वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ डावर इज एंटायरली डन फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्लियर। एंड आई वुड से कि कुछ भी आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये टॉपिक्स जो है आपके यूजीसी नेट, क्लैट और कोई भी एग्जाम में हेल्प आउट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अंकिता लॉ सेंटर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।